हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी की क्लास पढ़ने जा रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से इसमें देखते रहना। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से सभा बनी और फिर किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में उसका इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रमुख समितियां गठित हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे और तथा हमारे भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहना। सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स ये वाले आप इनको लिख भी सकते हैं और बार बार इनको याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का हमारा ये इसमें पहले स्लाइड है, देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय संविधान जो है उसके बारे में जानते हैं। इतिहास क्या है उसका। संविधान आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी कानून का कानूनी दस्तावेज होता है किसी भी देश का। जो किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है कि उसके अंतर्गत जनता शासित होती है। जो भी कुछ देश में चलता है उसके अनुसार ही चलता है, सब कुछ संविधान में लिखा होता है। उसके बाद अब ये भी पूछा जाता है कि सबसे संसार में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है। तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तथा ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। बस ऐसे ही उन लोगों को मान लिया गया, समझौता करा है उन्होंने आपस में। चलिए अब उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है कई बार कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1935 में। उसके बाद है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था भारत के संविधान के निर्माण के लिए। 1946 में कैबिनेट मिशन का निर्माण किया। नेक्स्ट है अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब था? 1773 हमने अभी बता दिया है। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने ये लड़ाई दोनों जीत ली। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने यह लड़ाई जीत ली। उसके बाद है इनका बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वहीं से ही संविधान की नींव पड़ी दोस्तों। छोटे छोटे कानून बनाते गए तो कुछ उन कानून को माना, कुछ नए कानून जोड़े गए जब संविधान का निर्माण किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। तो सर्वप्रथम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। चलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ लिया। भारतीय संविधान के बहुत सा भाग जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। मैंने बताया जैसे कि कुछ भाग इसी अधिनियम से लिया गया है और कुछ बाकी बाद में चर्चाएं कर करके मीटिंग बिठा के बाद में जोड़ा गया है। इसी अधिनियम से भारत और म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ये भारत के पूर्व में म्यांमार देश है ना, बर्मा कहते थे इसको पहले। तो भारत शासन अधिनियम से ही इसको भारत से अलग कर दिया गया था। और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1935 में ही हुई थी, आप जानते हैं। 1 जुलाई 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कब? जुलाई 1946 में। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 है। ये याद रखने योग्य है। इसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 जो है ये देसी रियासत मतलब राजा थे, राजा जो थे। और उसके बाद 4 चीफ कमिश्नर थे। तो टोटल मिलाकर 389 लोग हुए थे। चलिए तो 292 तो कौन थे? ब्रिटिश प्रांत। और 93 कौन थे? देसी रियासतों के प्रतिनिधि या राजा जैसे होते थे पहले, छोटे छोटे स्टेट के। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट तुम्हें याद रखनी है। देखो 2-2 का अंतर करते चले जाना है। इसको थोड़ी सी ट्रिक है याद करने के लिए। 2-2 का अंतर 2-2 प्लस करते जाना है। और इन डेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 9 दिसंबर में क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसके बाद सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद है मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार कर दिया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद की फिर डेट है 11 दिसंबर
1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तथा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बाद में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। फिर उसके बाद फिर दो जोड़ देंगे उसमें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के प्रथम उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश किया गया था पहली बार। तो यह भी कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो उसमें 3 डेट याद रखनी है आपको। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित वो पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ समितियों का गठन किया गया और उनके कुछ अध्यक्ष हैं। जैसे संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें ही इस संविधान के निर्माण का श्रेय जाता है। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया। मतलब इन्होंने जो है समझा के लोगों को एक करने का काम किया था। इन्हें एकता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद है संघीय संविधान समिति, इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, संघीय संविधान समिति। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति जो थी, उसको अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद किस किसके बने थे? एक तो संचालन समिति के, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति जो थी उसके अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। 3 जून को यह घोषणा कर दी थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को ही हम भारत अपना आज़ादी का उत्सव मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि पाकिस्तान को उसको एक दिन पहले आज़ाद कर दिया था। 14 अगस्त 1947 को बंटवारा कर दिया था अंग्रेजों ने, तथा पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर दिया था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा पुनर्गठन हुई, क्योंकि जब लोग उसमें लोगों का मत एक नहीं हो पाया, तो सभा पाकिस्तान को अलग करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर ली थी। उनको अलग करने के बाद फिर एक संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। यह कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 299 थे। पहले वाले में 389 थे। इसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 जो थे देसी रियासत के सदस्य थे, राजा लोग, जिन्हें एक करके संविधान बनाने की बातें चल रही थीं। नेक्स्ट है, दुनिया भर में संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। जैसे मैंने पहले बताया कि संविधान के निर्माण का जो टोटल श्रेय है ज़्यादातर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। फिर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, इसलिए 26 नवंबर को क्या संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे संविधान द्वारा पारित कर दिया गया, संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर है 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। यह बात आप सभी जानते होंगे। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि सब कुछ संविधान के अनुसार चलने लगा। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कब चली थी? कितने दिन चली थी? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे संविधान निर्माण में। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई, यानी कि किसी भी मुद्दे को लेकर सभा बिठाई जाती थी और उनमें आपस में बहस चलती थी कि ये मुद्दा ठीक रहेगा रखने के लिए या नहीं ठीक रहेगा। जैसे ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। अब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में बहुत बहस चली कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और अम्बेडकर साहब कहते थे ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। तब इस बात पर निर्णय लिया गया कि भाई राज्यों के ऊपर छोड़ देते हैं, उनकी मर्जी है तो वो तो लागू करें, और जो इनकी मर्जी नहीं है देशों की, जिन राज्यों की मर्जी नहीं है वो ना लागू करें। जैसे दिल्ली में आज भी पंचायत नहीं है, बिहार में आज भी मुखिया बनता है, 10 गाँव का होता है मुखिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्चा हुआ? 63,96,729 रुपये उस समय पर खर्च हुए थे संविधान के निर्माण में। फिर उसके बाद है, जब संविधान बना तो इसमें 22 भाग थे, कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये बात आप सब जानते होंगे। अब जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जैसे वर्तमान समय में भारत में और संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। बाद में ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई संविधान संशोधन करके। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सब जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होकर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। उसके बाद है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, जो वंदे मातरम है। तो ये बहुत ही तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी को 2 दिन बाद राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। उसके बाद हम पहला मंत्रिमंडल देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किस किस को क्या क्या पद मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये बात आप सब जानते हैं। तो गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे ये पहले रेलवे मंत्री थे। और जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर जो ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई। आर के षणमुखम शेट्टी जो थे ये वित्त मंत्री बनाए गए थे। चलिए दोस्तों, तथा एक और है कानून मंत्री किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।